क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ शादी से पहले 1 महीना दुल्हन रोती है, या जहाँ जिंदा लोगों की शादी मुर्दों से कर दी जाती हो, या जहाँ लाखों लोग आज भी गारों में रहते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चलते हैं चाइना। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं आपके साथ हूं याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज के पॉडकास्ट में हम चाइना के बारे में बात करेंगे। यूं तो चाइना की वजह शोहरत कई हवालों से है। एक तो चाइना दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरा, चाइना की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इजादात हैं जो चाइना में हुई, जैसे चाय, फुटबॉल, आइसक्रीम, पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर वगैरह। लेकिन आज हम चाइनीज़ सोसाइटी की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस की बात करेंगे जो हज़ारों सालों के बाद भी आज भी चाइनीज़ सोसाइटी में मौजूद हैं और लोग इन पे मनोअन अमल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, शादी से पहले 1 महीने तक रोना। जी हाँ लिसनर्स, आज भी चाइना के बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं जहाँ पे शादी से 1 महीना पहले दुल्हन हर रोज़ 1 घंटा रोती है। और ये जो रोना है ये बड़ा ही सिस्टमेटिक है और ये 4 हफ्ते जारी रहता है। पहले हफ्ते में दुल्हन अकेली 1 घंटा बैठ के रोज़ रोती है, दूसरे हफ्ते में उसकी माँ उसको ज्वाइन करती है, तीसरे हफ्ते में उसकी नानी उसको ज्वाइन करती है और चौथे हफ्ते में उसकी तमाम कज़न्स भी उसको ज्वाइन कर लेती हैं और सब लोग मिलकर 1 घंटा रोते हैं। चाइनीज़ लोगों का मानना ये है कि ऐसा करने से आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशहाल होती है और आने वाली ज़िंदगी में कभी भी दुल्हन को रोना नहीं पड़ता। नंबर 2, मुर्दों के साथ शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना के कुछ ट्राइब्स में आज भी ये रस्म मौजूद है कि अगर किसी कवारे बंदे की डेथ हो जाए तो उसकी जो वफ़ात की रसूमात हैं वो शादी की तकरीब में बदल दी जाती हैं और किसी ज़िंदा शख्स के साथ उसकी अलामती शादी की जाती है। लोग खूब नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं। चाइनीज़ लोगों का मानना है ऐसा करने से मौत के बाद की ज़िंदगी में मरने वाले की रूह तन्हा महसूस नहीं करेगी। नंबर 3, सांवले रंग को गुर्बत की अलामत समझना। जी हाँ दोस्तों, चाइना में सांवले रंग को गुर्बत की अलामत समझा जाता है। इसीलिए जो चाइनीज़ लड़कियां हैं वो अपनी रंगत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और मौसम कैसा भी हो वो हर वक्त छतरी अपने साथ रखती हैं, ताकि थोड़ी सी भी अगर धूप निकले तो सूरज की तमाज़त से बचा जाए, ताकि उनका जो रंग है वो बिल्कुल साफ़ और सफ़ेद रहे और ज़रा सा भी सांवला ना होने पाए। नंबर 4, तोहफ़ा लेने से इनकार करना। दोस्तों, चाइना के अंदर पहली बार में तोहफ़ा कबूल करने को बहुत ही मायूब समझा जाता है। इसलिए हो सकता है कि आप कभी किसी चाइनीज़ को तोहफ़ा दें और वो तोहफ़ा लेने से इनकार कर दे। कई दफ़ा तो लोग 2 दफ़ा भी इनकार कर देते। इसीलिए चाइनीज़ लोगों का ये मानना है जब भी किसी चाइनीज़ बंदे को तोहफ़ा दिया जाए तो कम से कम 3 दफ़ा उससे पूछा जाए। अगर वो तीनों दफ़ा इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि वो ये तोहफ़ा कबूल नहीं करना चाहता, वरना वो पहली या दूसरी बार के बाद ये तोहफ़ा कबूल कर लेगा। नंबर 5, थूकना और डिकार लेना एक नॉर्मल चीज़। जी हाँ लिसनर्स, अगर चाइना में आप फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं या बाग में बैठे हैं और आप ज़मीन में थूक देते हैं तो इसको कोई भी बुरा नहीं समझा जाता और इसको एक चाइनीज़ कल्चर का हिस्सा समझा जाता है और इसको बिल्कुल भी मायूब ख्याल नहीं किया जाता। इसी तरह ही खाना खाते हुए अगर कोई शख्स डकार लेता है तो इसको भी मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि इसको अच्छा समझा जाता है और खाना पकाने वाले के लिए इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है कि आपको खाना इतना लजीज लगा तो अभी आपने ऐसा किया। नंबर 6, नए साल की रस्में। यूँ तो चाइना में नए साल को लेके बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारे रिवाज हैं, बहुत सारी ट्रेडिशंस हैं, लेकिन उसमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नए साल की आमद पे घर में झाड़ू देने को मनहूस समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर नए साल की आमद पे घर में झाड़ू दिया गया तो आने वाले साल की तमाम खुशियाँ, कामयाबियाँ, मालो दौलत आप अपने घर से निकाल देते हैं और अगला साल इंतहाई गुर्बत, मायूसी और गम में गुजरता है। जबकि नए साल की आमद पे घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाते हैं और चाइनीज़ लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह घर के अंदर मालो दौलत, खुशियां और बहुत सारी कामयाबियां दाखिल हो जाती हैं जो अगला पूरा साल उनके साथ रहती है। इसी तरह नए साल पे सुर्ख रंग के कपड़े पहनने को पसंदीदा समझा जाता है, जबकि चाइना में सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद नहीं किए जाते और सिर्फ फोदगी के मौके पर पहने जाते हैं। नंबर 7, गारों में रहना। दोस्तों, एक मुतात अंदाजे के मुताबिक आज भी चाइना के अंदर 35 मिलियन लोग गारों में रहते हैं। इन गारों में बने हुए घरों को केव हाउसेस कहते हैं और इन घरों के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि लोग ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं और आज भी हज़ारों साल पहले बसने वाले लोगों की तरह उन्हीं गारों में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको गारों में ही तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं।
لسنر، آج ہم نے کوشش کیا کہ ہلکے پھلکے سے انداز میں آپ کو چائنیز سوسائٹی کے کچھ انٹرسٹنگ ٹریڈیشنز کے بارے میں بتائیں۔ امید کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح اس چینل کے ساتھ اپنی سپورٹ بنا کے رکھیے، اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔